अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो ब्रांचेस थी, उन दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, लिखा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा हमारे पास होता है गैल्वानिक सेल। तो आज हमने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसके बारे में यहाँ पे इस पेज में मौजूद है। कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसकी दो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। दोनों डेफिनेशन करनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसकी डेफिनेशन भी सारी करनी होगी, इसकी एग्जाम्पल भी कंप्लीट करनी होगी, सारा इसका तरीकाकार भी समझना है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कहते हैं ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ब्रांच है। इसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा होता है जिसको करने में हम कोई हेल्प नहीं करते, ऑटोमेटिकली खुद हो जाता है। हमारे घरों के अंदर जो यूपीएस की जो बैटरीज़ पड़ी होती हैं उसके अंदर यही वाला सेल इस्तेमाल होता है। यानी कि हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो हमारे पास बैटरी चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद हम उसे बाद में इलेक्ट्रिसिटी दोबारा हासिल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ़िलहाल हमने क्या करना है, इसको हमने चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए एक सेल बनाया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ जो जैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। हमने दो प्लेट्स लेनी है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। दो प्लेट्स लेंगे। सबसे पहले हमने एक बीकर लेना है, कोई ऐसा बीकर या कोई भी ऐसा बर्तन, जैसे हमारे पास घरों में बैटरीज होती हैं वो हमारे पास वही प्लास्टिक के होता है, प्लास्टिक के अंदर बना हुआ होता है। जबकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हमने बीकर ले लेना है जो कि शीशे से बना होता है। इसके हमने अंदर दो प्लेट्स डालनी है, यानी कि ये वाली प्लेट, एक ये पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम एनोड कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट को हम एनोड कहते हैं। जबकि नेगेटिव जो प्लेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। एक बात याद रखें, जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करती है और जो नेगेटिव चीज़ होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पे दो प्लेट्स लेनी है, एक पॉजिटिव एनोड है, दूसरा नेगेटिव कैथोड है। उन दोनों को हमने डिप करना है एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर। ये हमारे पास नीचे सोल्यूशन है, हो सकता है ये सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसको हम पानी में मिक्स कर दें, उसको हम डाल दें। अब देखें सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और साथ हमारे पास Na और Cl, इसको अगर हम तोड़ें ज़रा, इसको ब्रेक डाउन करें तो यानी कि इसको हमें वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये हमारे पास देखें एक ये पॉजिटिव आयन बन गया, कि ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर ये सोल्यूशन ऐसे यहाँ पे अगर हमने अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाला लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से गौर से समझना है क्योंकि एक बार अगर समझ आ गया तो आगे वाले सारे लेक्चर आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड हमने इसी लिक्विड के अंदर ऐड करना है, इसी लिक्विड के अंदर ऐड करना है। सोडियम क्लोराइड के Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, ये देखें ये जो दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर हमारे पास क्या है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा है हमने उसको यहाँ से मिलाना है और नेगेटिव हिस्सा है उस प्लेट से मिलाना है। पॉजिटिव हिस्सा इधर मिलाने से क्या होगा, ये हमारे पास प्लस वाली प्लेट हो जाएगी, यानी इसको हम एनोड कहने लग जाएंगे। और इसी तरह बैटरी का नेगेटिव हिस्सा यहाँ से मिलाने का मतलब ये है कि हमारे पास नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और हमारे पास ये नेगेटिव कैथोड जिसको हम कहेंगे, ये दोनों हमने अंदर पानी के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा इसका डिप होना चाहिए, चाहे वो आधी डिप हो, यहाँ तक भी हम फिल कर सकते हैं। हम आधी यहाँ तक भी फ्लास्क या हमारे पास बीकर जो होगा यहाँ तक फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। फ़िलहाल मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखा रहा हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन हम दोबारा से रीड भी करेंगे कि किस तरह से है। यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह का इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है बना हुआ है। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच आ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू द सोल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ से देंगे बैटरी से, हमने इसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं द प्रोसेस, ये एक डेफिनेशन है यहाँ तक। इसके बाद लिखा द प्रोसेस डैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मैंने पहले ही बताया दो डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दूसरी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहता है इट इज़ डिफाइन एज द केमिकल
decomposition of a compound into its component by passing current through the solution of a compound in a molten state of the compound। यानी कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हमने इसमें डाला है, इसके बाद हम जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसके अंदर सोडियम अलहदा हो जाएगा और नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को हमें इसमें डालना होगा। यानी कि ये पूरी बात हमारे पास, ये एक डेफिनेशन, और ये दूसरी डेफिनेशन ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है, जबकि ये जो यहाँ से द प्रोसेस से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है। अब हमारे पास कभी कभार ये हमारे पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार हमारे पास सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है, जैसे मैंने अभी बताई है कि क्या क्या करना है। हमने क्या करना है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, टू इलेक्ट्रोड यही हैं, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो एक प्लस और एक नेगेटिव जो प्लेट्स थी उसमें हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम एनोड कहेंगे और उसके नेगेटिव जो होगी उसको हम कैथोड कहेंगे। डैट आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास नीचे लिक्विड पड़ा होगा उसके अंदर हमारे पास यही इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डिप होंगे। एंड कनेक्टेड टू द बैटरी, और ऊपर बैटरी आपको मैंने पहले बनाई हुई दिखाई थी, ऊपर बैटरी लगी हुई होती है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। वही बात बता रहे हैं, जो पॉजिटिव जो प्लेट होगी उसको हम एनोड कहेंगे, जबकि जो नेगेटिव प्लेट होगी उसको हम कैथोड कहेंगे। यहाँ तक हमने करना है जैसे कि मैं फिगर में दिखाया गया। अब हमारे पास है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी हमने जो एक सेल बना दिया, हमने कंप्लीट जो सेल हमारे पास बना है, इसकी अब वर्किंग कैसे होती है। इसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड है इसके हमारे पास सोडियम के पॉजिटिव आयन भी मौजूद हैं और क्लोरीन के नेगेटिव आयन भी मौजूद हैं जो लिक्विड के अंदर। हमने इसकी वर्किंग कैसे करनी है, कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी। जो ऊपर हमने बैटरी बनाई थी यहाँ पर, जब हमने वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उसमें से अप्लाई करते हैं, बैटरी कोई भी सेल जैसी हो सकती है, जैसे हम घड़ियों में सेल डालते हैं उस तरह का सेल भी हो सकता है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ से हमारे भी एक प्लेट जा रही होगी जो कि पानी के अंदर डिप होगी। इसी तरह दूसरी यहाँ से प्लेट जा रही होगी जो कि वो भी उसी पानी में ही डिप होगी। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं, बैटरी से जैसे ही करंट गुजरता है, द आइंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये जो नीचे लिक्विड है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो इसमें आइंस हैं प्लस और नेगेटिव वाले, माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लग जाते हैं। क्या होता है, द इनाइंस वो होते हैं जिनके पे नेगेटिव चार्ज होता है, विच आर नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड द एनोड। अब जो इनाइन होंगे, देखिए इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, जो क्लोरीन है फ़ौरन दौड़ता हुआ सीधा इस पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है, क्लोरीन जो होगा वो फ़ौरन जो इस पानी के अंदर मौजूद होगा वो सीधा इस पॉजिटिव वाली जो हमने प्लेट लगाई होगी इसके ऊपर जाएगा। जबकि एंड डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि क्लोरीन जो करेगा, क्या करेगा, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन से लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होती है ऑक्सीडेशन। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ऑक्सीडेशन होती है, जब हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो क्लोरीन सीधा दौड़ता हुआ जाएगा इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और वहाँ पर हो जाएगी इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। तो हमारे पास एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जबकि अब दूसरे का बता रहे हैं केटाइन हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे कि सोडियम, विच आर पॉजिटिवली चार्ज आइंस मूव टूवर्ड द कैथोड। ये फ़ौरन दौड़ता हुआ जाएगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे फ़ौरन दौड़ता हुआ इस प्लेट की तरफ जाएगा, यानी हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। केटाइन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, यानी कि हमारे पास जो सोडियम होगा पॉजिटिव चार्ज वाला वो गेन इन इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन इन गेन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होगा, जो सोडियम प्लस होगा, Na+ होगा, वो जाके वहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी। केटाइन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड एज अ रिजल्ट रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। फॉर एग्जांपल, अब उसी एग्जांपल दे रहा है, व्हेन अ फ्यूज साल्ट, वही यही वाली एग्जांपल दे रहा है, व्हेन अ फ्यूज साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इस रिएक्शन को करके दिखा देते हैं आपको जी। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यानी उन्होंने कहा हुआ था फ्यूज सोडियम साल्ट हम लेंगे, यही सोडियम क्लोराइड हमने लेना है।
और सोडियम क्लोराइड जो है, जैसे सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन, वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि क्लोरीन फ़ौरन जाते ही एनोड पे जाएगा और सोडियम जो जाएगा वो कैथोड पे जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं। मैंने पहले ही बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने लिखा हुआ था जो नेगेटिव चार्ज वाला जो एटम है, नेगेटिव चार्ज यानी क्लोरीन जो होगा वो सीधा जाएगा एनोड पे, पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, वहाँ पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह सोडियम प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज वाला वो हमारे पास जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे जाके वो अपने वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। हम ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 2NaCl, यहाँ पे 2Na और 2Cl बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2Cl नेगेटिव। इसने क्या करना है, Cl ने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके दे देने हैं। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, Cl2, और साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे देने हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। अब वो इस यहाँ से मूव करेंगे, इस जगह से मूव करेंगे, ये एरो यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ से मूव करते हुए इधर आ जाएंगे इस प्लेट पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिए हैं इस प्लेट को, ये यहाँ से चलते चलते इधर आ जाएंगे। ठीक है, जब इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही सोडियम मौजूद है, हमारे पास पहले ही यहाँ पे सोडियम मौजूद है, जो कि ये वाला था 2Na पॉजिटिव। अब ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से चल के यहाँ पर आए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले ले लेगा, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 2Na बन जाएगा, 2Na। ठीक है, अब इसका जो ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाने के बाद भी एक रिएक्शन बनता है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसी का ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाए तो हमारे पास क्या होता है इस पूरे रिएक्शन के अंदर, 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। हम अभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे कहाँ कहाँ गए हैं, से इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, 2Na सिंपल सा बन जाता है, और इसी तरह हमारे पास Cl2 बन जाता है, यानी कि ये हमारे पास Cl2 बन जाएगा और ये वाला हमारे पास Na बन जाएगा। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपने अच्छी तरह से समझना है और इसको याद रखना है, क्योंकि आगे वाले सारी बुक में इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सारे यही रिएक्शन हमारे पास, रिडक्शन होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन होना है, फिर रिडक्शन होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है, रिडॉक्स रिएक्शन होना है। जब आप इस लेक्चर को आसानी से अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे वाले जो सारे लेक्चर हैं वो भी आसान हो जाएंगे।